अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है जी प्याज, जिन्हें हम अनियंस भी कहते हैं। आपने मार्केट में देखे होंगे, हर घर में यूज़ होते हैं और बहुत आसानी से अवेलेबल है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इससे किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि जब हम प्याज़ों को काटते हैं तो आँखों से पानी क्यों आ जाता है, जैसे हम रो रहे हों। तो नाज़रीन, जब हम अनियन को कट करते हैं तो इससे एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है और इसके अंदर सल्फ़र मौजूद होती है। तो वो एंजाइम जब सल्फ़र से रिएक्ट करता है तो उसकी वजह से, बेसिकली सल्फ़र गैस है, तो एक हमें बर्निंग सेंसेशन फ़ील होती है जिसकी वजह से हमारी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। उसका आसान हल क्या है कि आप जब प्याज काटने लगते हैं उसके 4 टुकड़े करें या आप उसे पानी में रख दें। अगर आप उसे पानी में नहीं रखना चाहते तो उसके 3 या 4 टुकड़े जब करते हैं तो उसके बाद आप उसे फ्रीज़र में रख दें सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप काटेंगे तो वो जो गैस है वो सारी रिलीज़ हो चुकी होगी और फिर आपको किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं दूसरी बात, इसे हमने यूज़ किस तरीके से करना है। नाज़रीन, अगर आप मैक्सिमम फ़ायदा चाहते हैं तो फिर तो आपको ये कच्चा खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाना चाहते तो उसका एक बहुत आसान तरीका है। वो क्या है कि आप अनियन को चॉप करें, बिल्कुल बारीक बारीक काटें, पाँव की निचली साइड पे, ठीक है, पाँव की जो निचली हथेली है उस पर रख के ऊपर से आप सॉक्स पहन लें। तकरीबन 15-1 मिनट पहन लें और दिन में अगर आप 2 दफ़ा कर लें तो इसका आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। नाज़रीन, सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये एंटी हिस्टामिनिक इफ़ेक्ट है इसका। एंटी हिस्टामीन, हिस्टामीन बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज़ करता है जिस टाइम हमें कोई एलर्जी होती है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है। उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके नाक से पानी आ रहा है, आपको फ्लू हो रहा है, आपको फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे साइनस में रेशा है, इस जगह पे आपको रेशा है, छाती आपको भारी फ़ील हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आँखों से पानी आ रहा है, आँखें सुर्ख हो रही हैं, या आपको ऐसी फ़ील हो रही है कि आपको वोमिटिंग हो जाएगी, यानी कि आपको कै आ जाएगी या उल्टी आ जाएगी, आप थकावट में हैं, या आपकी स्किन रेड हो रही है, या स्किन पे ख़ारिश हो रही है, जल्द पे ख़ारिश हो रही है, ये सारी जो जो मैंने आपको बताया है ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन की जो सिम्टम्स हैं। ये एंटी हिस्टामीन क्या है, बेसिकली जो हिस्टामीन का इफ़ेक्ट है ना, ये उसे ब्लॉक करेगी। उससे क्या होगा कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये फ़ौरन रुक जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर आपको रेशा है, सांस का प्रॉब्लम आ रहा है, फ्लू है, तो या आप कच्चे प्याज खाएं, अगर खाना नहीं चाहते जैसे मैंने आपको बताया पाँव के नीचे रख लें, तो ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं इन सारों से आपकी जान छुट जाएगी। अच्छा नाज़रीन, दूसरे मैं आपको बताता हूँ, ये एक अच्छा सोर्स ऑफ क्रोमियम है, ठीक है। क्रोमियम एक मेटल है, कुदरती तौर पे ये ज़मीन में जब हम प्याज को ग्रो करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है। वो क्या करता है कि आपका जो ब्लड लेवल है ना, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल, उसे नॉर्मलाइज़ करता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है, यानी कि अगर कम भी इंसुलिन होगी तो वो मैक्सिमम इफ़ेक्ट देगी। तो अगर आपकी शुगर लेवल हाई रहती है तो सुबह जब आप उठेंगे फास्टिंग में आप देखेंगे तो आपकी शुगर लेवल नॉर्मलाइज होगी, कम होगी। सेकेंडली, एक अच्छा सोर्स ऑफ बायोटिन है। बायोटिन आपको पता है हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और मैंने हेयर ग्रोथ के हवाले से एक बाकायदा वीडियो भी बनाई थी, आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि जो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, प्याज उन्हें किस तरीके से रोकता है, ठीक है। तो ये बालों का पानी ये है, ये बालों पे अगर आप लगाते हैं तो ये आपको बाल गिरने को बेहद तक रोकता है, और उसकी मैंने बाकायदा साइंटिफिक एविडेंस से समझाया था एक एक स्टेप करके। तो आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। फिर एक अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन सी भी है। विटामिन सी तो वैसे लेमन, माल्टे हैं, हरी मिर्च है, एक अच्छा सोर्स है, लेकिन इसके अंदर भी विटामिन सी मौजूद होता है जो कि अगर आपको मसूड़ों से खून आने का मसला है उसके लिए बहुत हेल्दी है। और सेकेंडली, आपकी समटाइम आर्टरीज़ इंटरनली भी डैमेज हो जाती हैं और उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उससे भी रोकता है। फिर जैसे जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी आंखों से पानी आता है वो आता है सल्फ़र की वजह से, ठीक है। सल्फ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे लिवर को बचाने के लिए, ठीक है। लिवर की जो टॉक्सिकेशन है उसे ये किस तरह रोकता है कि ये आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, मुज़र मादे हैं, ये उन्हें बाइंड करके बिल्कुल हार्मलेस बना देता है। आप समझें कि हार्मलेस मॉलिक्यूल टाइप बना देता है जो बाद में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं और लिवर उन्हें निकाल देता है। तो ये लिवर को भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन से डैमेज होने से बचाता है। फिर एक विटामिन के क्या होता है, ये जो आपको ज़ख़म होता है और खून निकलता है उसके बाद क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि खून जम जाता है और खून बाद में आपका ज़ाया नहीं होता, उसका एक नहायत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। फिर आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ख़ास तौर पे ओवरी का जो कैंसर है, जो बच्चेदानी का फीमेल्स में है, उसे बेहद हद तक आपको प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने हो गया
अच्छा, अब आ जाता है कि इसे आपने यूज़ कैसे करना है। नाज़रीन, कच्चा यूज़ करें तो सबसे बेहतरीन है, नहीं तो आप इसे धीमी आंच पे बनाएं, बस जब यानी कि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। अगर आप पकाएंगे तो फिर जो भी इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स के जो मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्याज के हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।